Hello guys, welcome to iExamB. This is Himani. So guys, in continuation with the series of CPSS, today we will know about the topic that is Purple Revolution. अब basically आपने सुना होगा about Green Revolution, White Revolution and many more like Round Revolution, Pink Revolution. तो क्या आप जानते हैं कि Purple Revolution क्या है? तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक दैट इज पर्पल रिवोल्यूशन. अब बेसिकली पर्पल रिवोल्यूशन क्या होता है आइए जानते हैं. जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने एक प्रेस रिलीज में क्या कहा दैट इज एरोमा और लेवेंडर कल्टीवेशन हैज बिकम अ पॉपुलर ऑप्शन इन फार्मिंग फॉर एग्रीकल्चर स्टार्टअप इन JNK. ठीक है, तो इसमें किसकी बात की गई है दैट इज JNK. एंड कौन सी क्रॉप के बारे में डिस्कस किया गया है दैट इज लेवेंडर. ओके, सो बेसिकली लेवेंडर कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद पर्पल रिवोल्यूशन. ओके, अब लेवेंडर कल्टीवेशन को इतना प्रमोट क्यों किया गया? ठीक है, तो जो आपके JNK के फार्मर्स थे उनको ट्रेन किया गया अबाउट लेवेंडर कल्टीवेशन. तो उन्होंने पाया कि जो उनका मेज कल्टीवेशन होता था वो मेज कल्टीवेशन इतना यील्ड उनको प्रोवाइड नहीं करता था जितना कि क्या प्रोवाइड करता है दैट इज लेवेंडर कल्टीवेशन. ओके, एक्चुअली जो आपका लेवेंडर प्लांट है तो ये क्या आपकी मार्जिनल लैंड पे ये ग्रो कर जाता है. ठीक है, इसको ज्यादा वाटर की नीड भी नहीं होती बट आप इसे थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैन्योर डालकर आप इसे ग्रो कर सकते हैं. प्लस इसको वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो भी इतना इफेक्ट नहीं करते हैं, वो भी इसको डैमेज नहीं करते हैं. एंड इसके मेन जो आपका मेन प्रोडक्ट है दैट इज लेवेंडर ऑयल. अपार्ट फ्रॉम दैट लेवेंडर ऑयल आप इसके बाई प्रोडक्ट से भी बहुत ज्यादा बेनिफिट ड्राइव कर सकते हैं. सो दैट वाज अबाउट पर्पल रिवोल्यूशन. अब जानते हैं डिटेल में अबाउट पर्पल रिवोल्यूशन. ओके, सो बेसिकली पर्पल रिवोल्यूशन क्या है? द पर्पल और लेवेंडर रिवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. किसके थ्रू? दैट इज CSIR. एंड आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि CSIR का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्टैब्लिश्ड है. ओके, तो ये एंड इसमें बात की गई है दैट इज एरोमा मिशन. एक्चुअली जो आपका हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं लाइक फ्लोरिकल्चर जिसमें आप क्या करते हैं फ्लावर क्रॉप्स के बारे में स्टडी करते हैं. सिमिलरली आपका क्या है एरोमा. ओके, एरोमा मीन्स आपकी एरोमेटिक क्रॉप्स. ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं एरोमेटिक क्रॉप्स के बारे में स्टडी करते हैं जो क्या करती हैं आपको एरोमा प्रोवाइड करती हैं. ओके, तो एरोमा प्रोवाइड करती हैं. मेडिसिनल क्रॉप्स होती हैं जिनके अंदर क्या होती है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं. सिमिलरली ये क्या करती है एरोमा के लिए एरोमा पर्पस के लिए इनको यूज किया जाता है. ओके, अब डिटेल में हम अभी जानेंगे एरोमा मिशन को. सो इसका एम क्या था पर्पल रिवोल्यूशन का? इंक्रीज लेवेंडर कल्टीवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर. ओके, सो जम्मू एंड कश्मीर में लेवेंडर कल्टीवेशन को प्रमोट करना, उसको इंक्रीज करना, दैट वाज द एम. ओके, नाउ व्हाट इज द फोकस? टू टेक एडवांटेज ऑफ द ज्योग्राफिकल कंडीशन. ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत मार्जिनल लैंड में भी ग्रो कर जाता है तो एंड इंक्रीज द होम ग्राउंड मार्केट अलोंग विद द फार्मर्स इनकम. ओके, अब जो इस मिशन का जो मतलब इस मिशन के अंडर क्या होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम क्या करते हैं लेवेंडर कल्टीवेशन करते हैं तो आपको जो सैपलिंग्स होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है. वेरस अगर आप लेवेंडर फार्मर हैं एंड आप उसको बाद में दोबारा से आप क्या करना चाहते हैं सैपलिंग्स को लेना चाहते हैं तो आपको जो सैपलिंग्स का चार्ज पड़ेगा वो पड़ेगा दैट इज ₹5 to 6 पर सैपलिंग. ओके, एंड ये क्या हेल्प करेगा? इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू बर्डिंग फार्मर्स एंड एग्री एंटरप्रेन्योर्स. बेसिकली इस मिशन का एम यही है कि आपके जो फार्मर्स बने वो क्या बने एंटरप्रेन्योर बने एंड वो क्या करें खुद को सेल्फ सस्टेन कर पाए. ठीक है, सो दैट इज द एम ऑफ पर्पल रिवोल्यूशन. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एरोमा मिशन. ओके, एरोमा मिशन क्या है? अब मैंने आपको बताया है इसमें कौन सी क्रॉप आएंगी, वो क्रॉप आएंगी जो जिनको आप क्या कहते हैं इसको हिंदी में सघन फसलें भी कहते हैं. ठीक है, मीन जिनके अंदर क्या है एरोमा है. अब उस एरोमा को किस किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? जैसे आपने आजकल आपने देखा होगा कि एरोमा थेरेपी दी जाती है माइंड को रिलैक्स करने के लिए, काम करने के लिए. ठीक है, एंड वेरेस आपने देखा होगा कि जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल आजकल क्या है स्किन रिजीम्स में ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा इनकलकेट किए जा रहे हैं. वुमेन्स उनको काफी यूज करती हैं अपने स्किन को ग्लो करने के लिए एंड स्किन केयर रूटीन जिसे कहा जाता है उसमें एसेंशियल ऑयल इनकलकेट हो चुके हैं. ठीक है, तो लेवेंडर का मतलब जो आपके एरोमेटिक क्रॉप्स हैं उनका बहुत ज्यादा यूज है. ठीक है, सो इस मिशन का एम क्या था? टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस इन द एरोमा सेक्टर. ओके, एंड टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ एरोमेटिक क्रॉप्स. किसके प्रोडक्शन के लिए? इसेंशियल ऑयल प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, तो क्या डेवलप की जाती है? प्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक क्रॉप्स. सो दैट इज द मिशन ऑफ दैट इज द एम ऑफ एरोमा मिशन. इज ड्रॉइंग एंटरप्रेन्योर
and farmers from all across the country. So that is the aim of what? Aroma mission. Okay. So जो आपका CSIR है, जो आपकी मेन नोडल एजेंसी है, that assisted in the cultivation of how much hectare? That is 6,000 hectares of land in 46 districts. Okay, across during phase 1. अब जो phase 1 था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, phase 1 in JNK. तो क्या किया गया, इसका phase 2 भी लॉन्च किया गया. So phase 2 में क्या है? The CSIR has started phase 2 of the Aroma mission, which will include कितने skilled human resources? That is 45,000 skilled human resources, and which will help 75,000 farming families. Okay, so that is phase 1. अब जब phase 1 था वो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, तो phase 2 के लिए आपके क्या है, डिफरेंट जैसे एरिया, जैसे कि हिमाचल प्रदेश आपका हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ के फार्मर्स ने भी काफ़ी क्या किया, इंटरेस्ट डेवलप किया इन लेवेंडर कल्टिवेशन. अब जो इसके एम्स हैं वो यही हैं, वैल्यू एडिशन ऑफ एरोमेटिक क्रॉप्स, है ना. आप क्या करते हैं, एरोमेटिक क्रॉप्स को वैल्यू मतलब उनका ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको डिफरेंट पर्पस के लिए मार्केट में सेल किया जाता है. आपने देखा होगा हाइड्रोसोल, जो आपका लेवेंडर प्लांट है उससे क्या डिराइव होता है, मतलब उससे हाइड्रोसोल डिराइव होता है, जिसको आप क्या करते हैं, सोप्स बनाने में प्रिपेयर करते हैं. आपका लेवेंडर वाटर होता है, इंसेंस स्टिक बनाने में यूज किया जाता है. ठीक है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है. एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट. ठीक है, so that are the different aims of what Aroma mission. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारी मेजर क्रॉप के बारे में, दैट इज लेवेंडर. अब बेसिकली लेवेंडर क्रॉप क्या है, एक्चुअली जो लेवेंडर होता है ना उसका डिफरेंट वो आपको व्हाइट कलर में भी मिलती है, एंड उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं. एक कलर होता है आपका मॉव. ठीक है, तो वो डिफरेंट कलर्स होते हैं, बट बेसिकली इसको पर्पल कलर में इंडिकेट किया जाता, मतलब उसका जो मेजरली वो उस कलर में फाउंड होती है, दैट इज अ पर्पल कलर. ओके, इसका जो बोटानिकल नेम है दैट इज लेवेंडुला ऑन्गस्टिफोलिया, एंड ओरिजिन कहाँ पर है, दैट इज मेडिटेरेनियन ओरिजिन. ओके, जैसा मैंने आपको बताया इसको किसके लिए यूज किया जाता है, मेडिसिन पर्पस में, मतलब जैसे आप एरोमा थ्योरी बोलते हैं, तो एरोमा थ्योरी के लिए यूज किया, थेरेपी के लिए यूज किया जाता है. उससे आपकी बॉडी क्या होती है, रिलैक्स काम करने के लिए यूज किया जाता है, डिप्रेशन को हील करने के लिए यूज किया जाता है, एंड बहुत सारे डिफरेंट पेन को रिलीव करने के लिए यूज किया जाता है. अब ये क्रॉप कहाँ पर कल्टिवेट होती है, दैट इज इन द स्लोप्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, एंड ऑल्सो सक्सेसफुली ग्रोन इन कश्मीर. ओके, सो दैट इज अबाउट लेवेंडर प्लांट. ओके, नाउ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है. अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन साइड हो जाती हूँ, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसका आंसर आपके कीजिए, कमेंट सेक्शन में दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका पर्पल और लेवेंडर रिवोल्यूशन है वो कब लॉन्च हुआ, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है. नेक्स्ट इज सी मैप. ओके, तो दैट इज सी मैप. तो सी मैप का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्टैब्लिश्ड है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. नेक्स्ट इज आपको पता है लेवेंडर का बोटानिकल क्या है, लेवेंडुला ऑन्गस्टिफोलिया, बट ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, दैट यू नीड टू आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉर्टिकल्चर की वो ब्रांच जो डील करती है विद द कल्टिवेशन ऑफ, विद द रेजिंग ऑफ फ्लावर क्रॉप्स, आप क्या कहते हैं. Now that's all for today's video. I hope that ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू.